हेलो फ्रेंड्स, सूरज क्लास में स्वागत है। अगर अकाउंट में करियर बनाना चाहते हैं सूरज क्लास को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग जानेंगे फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, फिनेंशियल अकाउंट हर वित्तीय वर्ष साल के अंत में बनाया जाता है। इसमें 3 अकाउंट बुक होता है आपका: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में व्यापार से संबंधित कितने आपको खर्च हुए हैं वो सभी के बारे में रिकॉर्ड किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड लिखा जाता है और डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड लिखा जाता है। प्रॉफिट लॉस आपका होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका डेबिट साइड लिखा जाता है और इनडायरेक्ट इनकम आपको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। फिर आपका बैलेंस शीट्स, ये बैलेंस शीट जो देख रहे हैं ये बैलेंस शीट आपका भी बनाया जाता है। 3 बुक बनाया जाता है। इसमें आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट्स होता है। ये वित्तीय वर्ष का एक स्वास्थ्य होता है जिससे हम लोग बिजनेस के बारे में जान सकते हैं, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस और क्या आपका एक्चुअल लायबिलिटी है, क्या एक्चुअल एसेट्स है। ये आपका ट्रेडिंग का फॉर्मेट है। इसमें आप फॉर्मेट से ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है आप डेबिट साइड लिखें और जितना भी डायरेक्ट आपका इनकम है वो आप क्रेडिट साइड लिखें। ये देखें, इसमें इससे संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड लिखा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस को, और जो आपका है। और आपको जो लास्ट में दिखा जाएगा, अगर इस साइड आपको ज़्यादा आए और इस साइड कम आए तो समझिएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अगर इस साइड आपको कम आया है, इस साइड आपको ज़्यादा आया है और इस साइड आपको कम आया है तो समझिए ग्रॉस लॉस हुआ है। ये देखिए, ये प्रॉफिट लॉस का एक फॉर्मेट शीट्स है। इसमें आपको जितना भी खर्च है सेल को बढ़ाने के लिए जो खर्च करते हैं, व्यापार को चलाने के लिए, ऑफिस को चलाने के लिए जो भी खर्च करते हैं वो आप डेबिट साइड लिखें। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और जो भी सेल आपका है, सेल को बढ़ाने के लिए जो खर्चा है आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो इनडायरेक्ट इनकम हुआ है, जैसे इंटरेस्ट है आपको, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, कहीं से भी इंटरेस्ट आपको आए रिसीव करते हैं तो आपको इनडायरेक्ट इनकम होता है। ये फॉर्मेट शीट्स है। इस फॉर्मेट शीट से एक आप सहारा लेकर आप फॉर्मेट शीट से फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग एक्सेल में भी करेंगे। अगर आपको डेबिट साइड कम आता है और क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है तो बिजनेस में आपको नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको डेबिट साइड ज़्यादा आया और क्रेडिट साइड कम हुआ तो नेट लॉस होता है। ठीक है, तो इससे आपको व्यापार में एक साल के अंत में रिकॉर्ड को किया जाता है। ये देखिए, ये बैलेंसेस का फॉर्मेट शीट्स है। ये फॉर्मेट शीट से आप अपने बिजनेस के बैलेंस शीट फॉर्मेट शीट बना सकते हैं। ठीक है, और हम आपको एक्सेल में ये तीनों का बनाकर दिखाएंगे कैसे, किस तरह से हम अपने बिजनेस में एक्सेल में ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये तीनों से आपको बिजनेस में पता चलेगा कि बिजनेस में आपको कितना व्यापार में खर्च हुआ है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट्स ये बनाया जाता है। आप लोग तीनों बुक को अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें तो आप कभी भी कहीं भी और अच्छी तरह से आप अकाउंट को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज के व्यापार के कंपटीशन में इतना कम व्यापार बढ़ चुका है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखकर आपको व्यापार को भी अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना है। तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच जाएंगे और गवर्नमेंट पॉलिसी को नहीं रखिएगा तो आपका बिजनेस कभी भी डूब सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट्स आपको अच्छी तरह से बनाने आना चाहिए। चाहे आप टैली से, सैप से, मार्ग से और किसी से सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं, बट आपको ये चीज़ को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है तो ही आप अकाउंट अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। फिर से हम बता देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो व्यापार में खर्च होते हैं वे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और डायरेक्ट इनकम होते हैं। वो व्यापार को आपको इनकम और एक्सपेंस
प्रॉफिट लॉस होता है आपका जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम होता है, इसके भी अच्छी तरह से जानकार होना आपको ज़रूरी है। और बैलेंस शीट को भी अच्छी तरह सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अकाउंट में करियर बनाने के लिए सूरज क्लास में आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।